हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका जियो अमेरिका में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं H4 वीजा इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो H1B वीजा पर जब कोई कैंडिडेट वर्किंग वीजा पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसकी फैमिली को H4 वीजा मिलता है। जैसे मेरे केस में हुआ था कि मैं H1B वीजा पर यहाँ काम करने के लिए आया था, तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के लिए H4 वीजा मिला था। अभी H4 वीजा अप्लाई करने के लिए या तो डायरेक्ट फैमिली मेंबर लाइक स्पाउस और योर किड्स आपके साथ भी H1B वीजा के टाइम पर H4 वीजा स्टाम्पिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पहले चले गए हो तो आपकी फैमिली आपको बाद में ज्वाइन कर सकती है और वो वीजा इंटरव्यू के लिए भी बाद में अपीयर हो सकती है। तो प्रोसेस इसका सेम रहता है। H4 वीजा वालों के लिए भी फॉर्म DS 160 फॉर्म फिल करना होगा और उनका बायोमेट्रिक्स होगा और फिर इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मैंने कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस बनाए हुए। तो शुरुआत करते हैं पहले जनरल क्वेश्चंस की। आपसे वो पूछेंगे कि आप कौन सा वीजा अप्लाई कर रहे हो, यूएस का वीजा आपको क्यों चाहिए है, आपने अपने हस्बैंड के साथ वीजा क्यों नहीं अप्लाई किया, आपका ये वीजा का अपॉइंटमेंट किसने लिया है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ कौन से कंपनी में काम करते हैं, आपके स्पाउस को वीजा स्टैंपिंग कब मिली है। तो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उसमें वो आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपका जो रिलेशन है वो ट्रू है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप कोई फेक रिलेशनशिप बनाकर और वीजा अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी जानकारी वो आपसे लेना चाहते हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप यूएसए में कहाँ रहेंगे और आप वहाँ जाके क्या करने वाले हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझकर और जेन्युइनली देना है, बिकॉज H4 डिपेंडेंट वीजा को वर्क अथॉरिटी नहीं रहती है। तो आपको कभी भी नहीं बोलना है कि मैं वहां जाके काम करने वाला हूँ या वाली हूँ और मेरा क्या प्लान रहेगा। आप बोलोगे कि मैं बस अपनी स्पाउस को अकम्पनी करने जा रही हूँ और घर का काम करूंगी। I will stay at home। और वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका और कोई रिश्तेदार है क्या अमेरिका में, आप अभी कहाँ रहते हैं, आप किसके साथ रहते हैं। आपसे वो पूछेंगे कि आप यूएस में जाने के बाद कौन सी सिटी में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाना है। ये एक बात याद रखिए कि जब तक H1B वीजा होल्डर का स्टाम्पिंग वैलिड है तब तक ही H4 डिपेंडेंट वीजा होल्डर यूनाइटेड स्टेट्स में रह सकते हैं। तो आपसे मैरिज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी ही जाएगी। तो आपसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगेंगे। सम केसेस में वो आपसे आपका मैरिज एल्बम भी मांग सकते हैं, फोटो एल्बम मांग सकते हैं, आपका मैरिज का जो इन्विटेशन कार्ड है वो मांग सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी मैरिज लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, आप कितने साल से मैरिड हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आप अपना मैरिज का एल्बम भी ले जा सकें तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आपकी शादी काफी सालों पहले हुई है तो आप कहीं से ढूंढ के एक मैरिज इनविटेशन लेटर भी अरेंज करें और वो लेकर जाएं, बिकॉज ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके अगर बच्चे हैं तो किड्स आर कंसीडर्ड एज अ माइनर। अगर वो 18 साल से छोटे हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए ले जाने की जरूरत नहीं होती है। रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने बच्चे को लेके जाएं, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके बच्चे हैं जो आपके साथ ट्रैवल करने वाले हैं यूएस, तो आप उनको इंटरव्यू के लिए अपने साथ लेके जाएं। इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको आपकी मैरिज को ज्यादा वेरीफाई करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जैसे मेरा बेटा 5 इयर्स का था तो उसको ले जाने की जरूरत नहीं थी इंटरव्यू में, लेकिन मैं अपने साथ लेके गई थी और उन्होंने मुझसे पूछा भी था, ओके सो दिस इज योर सन, तो आई सेड यस ही इज माय सन। वो आपकी मैरिज से लेके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपकी शादी कहाँ हुई थी, कब हुई थी, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, किन सर्कमस्टांसेस में हुई थी, शादी की डेट क्या थी। अपनी शादी की डेट कब थी वैसे? इनका तो वीजा इंटरव्यू वही कैंसिल कर देना चाहिए था। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी शादी और सगाई के बीच में कुछ गैप था, इसमें देयर वाज एन एंगेजमेंट पीरियड और नो। और आप अगर आपकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है, तो आप H4 वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। H4 वीजा अप्लाई करने के लिए आपको मैरिड होना जरूरी है। पता है सोनल, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान में और बहुत सारी कंट्री में कई लड़कियों की शादी भी इसलिए ही होती है क्योंकि जो हस्बैंड है या जो लड़का है उसका यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब रहता है, तो बेटी के लिए H4 वीजा मिल जाएगा। तो इट्स अ गुड थिंग और तुम काफी लकी हो। और अगर आप वर्किंग है, जैसे मेरे केस में मैं वर्किंग थी, तो मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी आपकी जॉब क्या है और यूनाइटेड स्टेट्स में जाने के बाद आप क्या करने वाले हो उस जॉब का, लाइक आप कंटिन्यू करने वाले हो या आप रिजाइन करने वाले हो। तो ऑब्वियसली आपको यही बोलना है कि हाँ मैं रिजाइन करने वाली हूँ या मैंने रेजिग्नेशन ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके स्पाउस में जो H1B वीजा होल्डर है उससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे बिकॉज उस रीजन से ही आप
को H4 वीजा स्टाम्पिंग के लिए जाना पड़ रहा है। वन मोर थिंग, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं H1B वीजा होल्डर के, वो तो सारे वो बंदा लेके यूनाइटेड स्टेट जा चुका होगा। जैसे मेरे केस में भी हुआ था, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास ओरिजिनल रखे हुए थे, बट मैंने अपनी वाइफ के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी दे के रखा था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि वो पूछा ही जाएगा कि आप I-797 फॉर्म बताइए अपने H1B वीजा होल्डर का। तो आपके पासपोर्ट के साथ में आपको H1B वीजा होल्डर का फॉर्म I-797 देना है, और उसका वीजा स्टाम्प का भी फोटोकॉपी आप लेकर जाएं। जो बच्चे की बात मैंने बोली कि किड्स को आपको इंटरव्यू के लिए ले जाना जरूरी नहीं है, लेकिन बायोमेट्रिक्स के लिए किड्स को लेके जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर वो उनका फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, तो इट इज नेसेसरी कि उनको आप लेके जाएं। सिर्फ इंटरव्यू में इट्स नॉट नेसेसरी। लेके जाएंगे तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो वो आपसे आपके स्पाउस के बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि उनका बर्थडे कब है, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है, कौन सी डिग्री है उनके पास, इंडिया में कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और यूएस में जाके कौन सी कंपनी में जॉब करेंगे, इंडिया में उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यूएस में उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, और यूएस में जो उनकी कंपनी है वो कौन से शहर में है, आप कहाँ जाके रहने वाले हैं, और उनकी सैलरी क्या है। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपके जो स्पाउस है वो कितने समय से यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं, और कितने समय से जो स्पॉन्सरिंग कंपनी है H1B वीजा की वो उसके साथ काम कर रहे हैं, वो कितना अर्न करते हैं एवरी ईयर। अपने स्पाउस का बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप आप दिखाइए। तो ये जानकारी थी सारे क्वेश्चंस की H4B वीजा होल्डर के इंटरव्यू के समय। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके H1B वीजा होल्डर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पिटीशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबका फोटोकॉपी अपने पास लेकर रखें। साथ ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल, अपनी डिग्रीज ओरिजिनल, अपने सारे आईडी प्रूफ्स ओरिजिनल आप लेकर जाएं। साथ ही एक फोटोकॉपी लेकर जाएं। तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर जाएं। और सोनल के केस में ये हुआ था, व्हेन शी वेंट फॉर H4 वीजा इंटरव्यू, शी वाज प्रेग्नेंट। मैं कुछ 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप उनको ये नहीं शो करिए कि आप सिर्फ डिलीवरी के लिए वहां जा रहे हैं, या वो ये एज्यूम कर सकते हैं कि अभी आप 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं तो आप अभी क्यों जा रहे हो, व्हाई कांट यू गो आफ्टर योर डिलीवरी। तो इस केस में लाइक ढीले कपड़े पहन के जाऊं, जिससे कि जो काउंसलर है उसको ये ना पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे कि उनको ये दिमाग में ना आए कि मैं सिर्फ वहाँ अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए जा रही हूँ या उसके सिटीजनशिप के लिए जा रही हूँ। तो मैंने वैसे ही क्लॉथिंग की हुई थी, थोड़ी ढीली सी, और उन्होंने इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। और आपको आगे रह के भी नहीं बताना है कि आपका अभी एक बच्चा है या आप अभी प्रेग्नेंट हो। तो यूजुअली क्या होता है हिंदुस्तान में या बहुत से देशों में, ये कल्चर अभी नया डेवलप हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप कैसे ली जाए। बहुत सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर बच्चे की डिलीवरी कराते हैं, बिकॉज बाय बर्थ उसको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो आप इंटरव्यूअर के लिए ये बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि योर केस इज नॉट वन ऑफ दोज केसेस। ओके, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको केवल उतना ही जवाब देना है, और वो सारे जवाब आपको जेन्युइनली और सही देना है। बिल्कुल भी आपको गुफ अप नहीं करना है। इंटरव्यूअर काफी स्मार्ट होते हैं। H4 वीजा के केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है वैसे तो। जो प्रॉब्लम H1B वीजा के केस में होती है, बिकॉज अगर आपका स्पाउस ऑलरेडी जा चुका है तो H4 वीजा को देने में कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर भी सेफ्टी इज ऑलवेज इन आवर हैंड। तो आप सारा इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके जाएं। और I wish you a very best of luck for your H4 interview. We welcome you in United States of America. United States से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है जियो अमेरिका। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपके पास कोई डाउट है, हम उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। ट्राई करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।